एपिसोड 5 में हम देखते हैं एरी और रिसा सुमी के पास आते हैं। वो दोनों उसकी जगह कैफे में काम करने आई थी क्योंकि वो स्टैंड अप पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए टोक्यो जाने वाली थी। तभी काइतो स्कूल जाने के लिए निकलता है तो एरी और रिसा उसे देखकर हेलो बोलती हैं, पर वो उनको इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। सुमी कहती है आज सुबह से ही वो ऐसे बिहेव कर रहा है। उसके डैड बोलते हैं शायद स्कूल में कुछ हुआ होगा, जाने दो। सुमी ठीक है बोलती है। इसके बाद वो टोक्यो आती है। केंतो उसे मैसेज करके पूछता है तुम्हारे वहाँ का वेदर कैसा है। सुमी कहती है ठीक ही होगा, ऐसे क्यों बोल रही हो। सुमी कहती है क्योंकि मैं अभी टोक्यो में हूँ। केंतो ये सुनकर उसे फ़ोन करके पूछता है तुम एग्जीबिशन के बाद क्या करने वाली हो। कुछ नहीं, मैं फ्री हूँ, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। सुमी थोड़ा सोचने के बाद हाँ बोलती है। केंतो ये सुनकर खुश हो जाता है। अब सुमी एग्जीबिशन देखने जाती है। वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमने के बाद वो बाहर चली आती है और एक जगह बैठकर खाना खाती है। तभी उसकी नज़र एक प्रेग्नेंट लेडी पे जाती है जो कुछ सामान उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है, लेकिन ज़्यादा सामान उठाने की वजह से वो गिरने ही जा रही थी कि सुमी आकर उसे बचा लेती है और उसकी हेल्प करती है। इसके बाद हम मामूरो और ओसामू को देखते हैं। मामूरो कहता है अब मैं अच्छे से स्टडी करूंगा, इसीलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब छोड़ दिया है। ओसामू पूछता है क्या तुम अपने पेरेंट्स के लिए ये सब कर रहे हो। नहीं, मैं आयरी के लिए कर रहा हूँ, मैं उसे डेट पे लेकर जाना चाहता हूँ। अब सुमी उस लेडी को हेल्प करने के बाद अपना फ़ोन चेक करती है, लेकिन उसे फ़ोन नहीं मिलता है। सुमी एक आदमी से मूवी थिएटर के बारे में पूछती है। वो आदमी उसे थिएटर का नाम बताने को बोलता है, पर सुमी को पता नहीं था, इसीलिए कुछ नहीं बता पाती है। इसके बाद हमें ताकुमी को दिखाया जाता है। वो कैफे में आता है तो देखता है सुमी वहाँ पे नहीं है। उसके जगह आयरी और रिसा काम कर रही है। आयरी कहती है सुमी टोक्यो गई है एग्जीबिशन देखने के लिए। फिर वो दोनों सुमी के डर से कहते हैं अगर सुमी और केंतो डेट करेंगे तो कैसा होगा। ताकुमी केंतो का नाम सुनकर बहुत जेलस फील करता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी सुमी सैड होकर बैठी थी। तभी उसे केंतो की वॉइस सुनाई देती है जो चिल्ला चिल्ला कर उसे बुला रहा होता है। सुमी केंतो को देखकर खुश हो जाती है और वो भी उसका नाम लेकर बुलाती है। केंतो उसे देखकर नीचे आता है तो सुमी भागकर उसके पास जाती है और गले लगा लेती है। केंतो सुमी को उसका फ़ोन देता है। सुमी पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ और फ़ोन कैसे मिला। केंतो बोलता है तुम्हारा फ़ोन जिसको मिला था उसने मुझे दिया और मैं टोक्यो का सब जगह अच्छे से जानता हूँ। तुम यहाँ पे नई हो तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती हो, इसीलिए ढूंढ पाया। फिर वो सुमी को एक जगह लेकर आता है जहाँ पे वो उसे सिटी का नज़ारा दिखाता है। सुमी अपनी लाइफ में पहली बार इतना चमक देख रही थी, इसीलिए खुश हो जाती है। वो केंतो से माफ़ी मांगती है मूवी कैंसिल करने के लिए। केंतो बोलता है मूवी फिर कभी देखने जा सकते हैं, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर मूवी देखने चले जाते तो मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा टाइम नहीं बिता पाता। सुमी बोलती है मुझे लगा तुम मूवी कैंसिल करने की वजह से गुस्सा होगे। मैं गुस्सा नहीं था, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर वेट कर सकता हूँ। सुमी पूछती है क्यों। क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। सुमी उसकी बातें सुनकर हंसती है। फिर सुबह वो वापस चली आती है तो उसके पास ताकुमी आता है। वो सुमी से कहता है कल तुमने बहुत मजे किए होगे ना, क्या वहाँ पे केंतो भी आया था। सुमी हाँ बोलती है और टोक्यो सिटी के बारे में बहुत तारीफ करने लगती है। ताकुमी बोलता है तुम्हें टोक्यो बहुत पसंद है क्या। ठीक है तो फिर अगले बार हम दोनों साथ चलेंगे, तुम्हें मैं घुमाने ले जाऊंगा। सुमी उसकी ऐसी बातें सुनकर उसे हैरानी से देखती है। तभी उसके डैड आकर बोलते हैं ताकुमी तुम भी आ जाओ, लंच साथ में करते हैं। ताकुमी हाँ बोलकर ऊपर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे हसागावा आती है, लेकिन इस बार ताकुमी उसे देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता है। सुमी ताकुमी और हसेगावा को खाना देकर काम करने में लग जाती है। हसेगावा ताकुमी के बदले हुए बिहेवियर को देखकर बोलती है तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि तुम मुझसे नहीं सुमी से प्यार करते हो। ताकुमी ये सुनकर सुमी को देखने लगता है। फिर अगले दिन सुमी वेडिंग बोर्ड को रखते टाइम गिरने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे केंतो आकर बोर्ड को पकड़ लेता है। सुमी उसे देखकर पूछती है तुम यहाँ पे कैसे आए। केंतो बोलता है काइतो ने मुझे बुलाया है, वो कुछ बताना चाहता है। तभी वहाँ पे काइतो आता है अपनी गर्लफ्रेंड अकीका को साथ में लेकर। वो उनको बताता है कि अकीका माँ बनने वाली है।
केंतो और सुमी का तो ये सुनकर होश ही उड़ जाता है। अब सीन यहीं पे कट होकर हमें एरी को दिखाया जाता है। वो कंपटीशन के वजह से बहुत परेशान थी। तभी उसके पास ओसामू आता है और फ्लावर्स देता है। एरी को तो ये देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ओसामू उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया है। वो कहती है, तुम रूड दिखते हो लेकिन हो नहीं, रियल में तुम एक काइंड पर्सन हो। दरअसल ओसामू उससे माफी मांगने आया था, लेकिन वो कभी भी किसी से माफी नहीं मांगा था, इसीलिए हिचकिचा रहा था। पर जैसे तैसे करके वो एरी से माफी मांग लेता है और कहता है, मैं बाद में उस जंगली लड़की से भी माफी मांग लूंगा। वो सुमी के बारे में बोल रहा था। उसे जब पता चलता है कि एरी कंपटीशन के लिए परेशान है, वो उसको मोटिवेट करता है। हम देखते हैं उन दोनों को चुपके से मोमोरो देख रहा था। वो भी एरी के लिए फ्लावर्स लेकर आया था। इसके बाद हम रिसा को देखते हैं। वो हारुकी को पार्क में लेकर आई थी। वहाँ पे फिर से उसकी मुलाकात हाराकावा से होती है। हारुकी जब खेलने चला जाता है तो वो दोनों बात करने लगते हैं। रिसा कहती है, मुझे इस तरह से बात करने में ऑकवर्ड फील होती है, चलो आज से हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। हाराकावा बोलता है, ठीक है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम कहीं घूमने जाते हैं। हारुकी को साथ में लेकर मैं हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसे भुलाना नहीं चाहता हूँ। तभी वहाँ पे रिसा का एक्स हस्बैंड आ जाता है। रिसा उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सुमी को दिखाया जाता है। उसने अपने डैड को काइतो के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था, लेकिन तभी वहाँ पे अकीका के पेरेंट्स उसे लेकर आ जाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। सुमी के डैड को सच पता चलने के बाद वो उनसे काइतो के तरफ से माफी मांगते हैं। अकीका के पेरेंट्स बोलते हैं, अगर आपने काइतो को अच्छे संस्कार दिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो लोग सुमी को भी बहुत बातें सुनाते हैं। केंतो सुमी को डिफेंड करने का ट्राई करता है तो वो लोग उसे आउटसाइडर बोलकर चुप करवा देते हैं। सुमी उनके सामने नील डाउन होकर माफी मांगती है और कहती है, अकीका की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगी। सुमी के डैड भी उनके सामने झुककर माफी मांगते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर अकीका सबके सामने माफी मांगकर सच बता देती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो काइतो का नहीं है। वो जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती थी वहाँ का एक लड़का का है। काइतो बेचारा तो सिर्फ उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। अब सीन यहाँ पे कट हो जाता है। इसके बाद हम केंतो और सुमी को बीच पे देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों काइतो के बारे में बात कर रहे होते हैं। केंतो बोलता है, तुमने काइतो को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सुमी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब केंतो उसे फाइनली बता देता है कि वो उसे प्यार करता है। इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।